Assalamualaikum. Welcome to our YouTube channel T4 Threads. Today in this video we are going to discuss few cybersecurity careers. इसमें आपसे बहुत सारी इसमें चीज़ें शेयर होंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री लेवल हम देखेंगे, मिड लेवल एंड देन सीनियर लेवल. इसमें चीज़ें क्या क्या डिस्कस करेंगे, मार्केट डिमांड क्या है, स्किल्स आपको कौन सी सीखनी पड़ेंगी एंड द एवरेज सैलरी रेंज. ठीक है, ये एवरेज है, नॉट लाइक एग्जैक्ट सैलरी है, बिकॉज इसे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है. सो फर्स्ट स्टार्ट विद एंट्री लेवल जॉब्स. तो सबसे पहले जो हमारे पास एंट्री लेवल जॉब्स आती है दैट इज़ द सिक्योरिटी एनालिस्ट. ठीक है, और इसकी जो सैलरी रेंज होती है दैट इज़ अबाउट 450 टू 650. ओके, और मार्केट डिमांड इसकी बहुत अच्छी है. एज अ बिगनर स्टार्टिंग के तौर पे बहुत अच्छी डिमांड है इसकी. ठीक है, आपको कौन कौन सी स्किल सीखनी पड़ेंगी वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रा देखते हैं. और ओके, तो सबसे पहले स्किल्स, अगर आपको मतलब इसके बारे में आइडिया है तो लाइक इन चीज़ों के बारे में तो ठीक है, अदरवाइज वी विल डिस्कस दिस इन आवर कमिंग कोर्सेज. अभी जो हमारा करंट कोर्स चल रहा है वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग पे चल रहा है जो कि आगे आएगा. ठीक है, लेकिन इसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें लाइक सीखना पड़ेगा द थिंग दैट इज़ लिनक्स फंडामेंटल. ठीक है, इसके अलावा नेटवर्किंग बेसिक, ये तो हमने ऑलरेडी बेसिक में कवर कर लिया. आप हमारा कोर्स यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं, वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड द कोर्स एज वेल. So the thing that is networking basis you have to cover. इसके अलावा SIEM टूल्स जिसमें स्प्लंक हो गया, ELK हो गया, और भी काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे. ये मोस्टली लॉग्स चेक करने के लिए होते हैं. लाइक कोई नेटवर्क में एंटर हुआ है तो उसके लॉग्स क्या है, उसने क्या क्या किया, उसकी सारी एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है. वो किस फॉर्म में होती है, लॉग्स की फॉर्म में होती है. ओके, उसके बाद नेक्स्ट लॉग एनालिसिस देखेंगे. ये चीज़ आपसे मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी. उसके बाद इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्रोसीजर, आप प्रोसीजर्स आपको सीखना पड़ेगा इसमें. लाइक अगर कोई अटैक होता है तो दोबारा आप उसका रिस्पॉन्ड कैसे कर सकते हो, या उसके लिए एक रिस्पॉन्ड चेकलिस्ट कैसे बना सकते हो. एट द एंड यू हैव रेगुलर प्रैक्टिस आपने करनी है, तो यू विल गेट रेडी फॉर दिस जॉब एंड इट ईजी. लाइक अगर आपको एक अच्छी बेसिक कवर होगी, या दूसरा इसके अलावा आपने थोड़ा डिफेंसिव, ये देखें ये सारा जो आ जाता है ना आपका डिफेंसिव साइड पे आ जाता है. तो डिफेंसिव साइड पे अगर आपने थोड़ा बहुत कवर कर लिया देन यू विल बी इजीली एबल टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी. इसके अलावा इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशंस इसके लिए कौन सी आपके पास होंगी, तो कुछ जो इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशंस हैं मैं यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूँगा. कुछ सिक्योरिटी प्लस की हैं. ठीक है, ट्राई हैकमे की है, इसके अलावा ट्राई में प्री सिक्योरिटी, ये आप कर लें, ये फ्री है. और ये है थोड़ा पेड है, आई थिंक $54 समथिंग है. लेकिन ये एज अ बिगनर स्टार्टिंग के तौर पे आपके लिए एक अच्छा सर्टिफिकेशन है, क्योंकि सर्टिफिकेशन भी मैटर करती है एट द एंड. गूगल साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट बहुत ज़बरदस्त है, और आपको तकरीबन कोई 2000 में मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा. ये आपने करना है कि एक कोर्सेरा पे जाना है. कोर्सेरा का पेड एक्सेस आपने लेना है, जो तकरीबन आप किसी पाकिस्तानी सेलर से ले लेंगे तो आपको तकरीबन पड़ जाएगा लाइक इट्स अबाउट 2200 समथिंग. तो उसमें जो है आपने एक कोर्स कवर करना है, तकरीबन आपको 2 से ढाई मंथ लगेंगे एंड देन आपका वो कोर्स भी आपको ही मिल जाएगा. ठीक है, कोर्सेरा पे. उसके बाद स्प्लिंग के फंडामेंटल आने चाहिए आपको, IBM क्यू रेडार के आने चाहिए. ठीक है, ये भी एक किस्म का आप कह लें कि अ, जो लॉग एनालिसिस टूल है उसके आपको फंडामेंटल आनी चाहिए. तो यानी ये अगर ये टूल्स वहाँ पे आपको चलाने के लिए कहा जाए तो आपको एक नो हाउ होनी चाहिए. ओके, उसके बाद रिक्वायर्ड स्किल्स आपको ऑलरेडी हमने कवर कर लिया, बट फिर भी हम इसको दोबारा चेक कर लेते हैं. SIM हो गया, ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया. लॉग एनालिसिस, नेटवर्क फंडामेंटल, लिनक्स अलर्ट ट्यूनिंग, कोई भी अलर्ट आता है तो उसको आपने चेक करना है. उसके बाद IDS IPS बेसिक, या मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर किए हुए. IDS क्या है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, एंड IPS इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम. इट्स लाइक समवन इज एंटरिंग योर वेबसाइट. तो IDS जो क्या करेगा, वो कैप्चर करेगा द एक्टिविटी, एंड जो आपके पास इसमें है लाइक दूसरा आ जाता है IPS, वो क्या करेगा, उस अटैक को प्रिवेंट करेगा. ओके, उसके बाद कुछ सॉफ्ट स्किल्स की बात कर लेते हैं. कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, आप टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए, टीम कोलैबोरेशन, अटेंशन टू डिटेल्स. डिटेल्स आपको बताया क्या जाए, कम से कम इस पर टाइम लग गया 6 से 12 मंथ, तो ये प्रैक्टिकल टाइमिंग और एक अच्छी मतलब लाइक 6 मंथ इज़ नॉट अ बिग डील. आप हर स्किल सीखने में तकरीबन कम से कम 1 या 2 लगा देते हैं, सो 6 मंथ से लेके 12 मंथ इज़ नॉट अ बिग डील फॉर दिस थिंग. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास के कुछ डिटेल्स आ जाए, बेनिफिट्स आ जाएंगे, तो उनको नहीं चेक करने की जरूरत नहीं. उसके बाद नेक्स्ट जो आया था बिगनर लेवल पे, दैट इज बग बाउंटी हंटर. ओके, अब इसका क्या है कि अगर आपने एक अच्छी सी बल्कि आगे हम फर्दर इसकी जो भी चीज़ें देखेंगे तो सबको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है. सैलरी रेंज 3 लाख टू 8 लाख PKR. ठीक है, ये चेंज भी हो सकता है, और मार्केट डिमांड 88%. सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि देखिए, आपको कोई कंपनी हायर करे ना करे, यू विल बी एबल टू वर्क ऑन दिस इंडिपेंडेंटली ऑन वेबसाइट, डिफरेंट वेबसाइट्स लाइक बग क्राउड,
ठीक है, हैकर1, इसके अलावा इंटीग्रिटी और भी बहुत सारी आपको वेबसाइट्स मिल जाएँगी, जहाँ पे आपको क्या कहा जाएगा कि आपको एक वेबसाइट दी जाएगी, ठीक है? और आपने क्या करना है, आपको उसके लिमिटेड रूल एंड रेगुलेशन बताए जाएँगे कि भाई ये वाला इसका लिंक है, लाइक एग्जाम्पल डॉट कॉम, ठीक है? ये इसका लिंक है, आपने जस्ट इस पर टेस्टिंग करनी है एंड उस जो भी आपको बग्स एरर मिलते हैं, आपने वो रिपोर्ट करने हैं, वी विल चेक द रिपोर्ट्स एंड उसके बाद हम एनालाइज़ करेंगे कि क्या ये एरर किसी ने पहले रिपोर्ट तो नहीं किया हुआ, अगर पहले किया हुआ है देन यू वोंट बी एबल टू गेट एनी काइंड ऑफ बाउंटी। अदरवाइज़ वो चेक करेंगे अगर आपकी जो बग है, एरर है, वो वर्थ नोटिंग होगा, इम्पोर्टेंट होगा, क्रिटिकल होगा, तो उसकी रेटिंग होती है 1 से लेके 10 के हिसाब से। तो 10 मैक्सिमम होता है, जिसके मैक्सिमम होगा तकरीबन कम से कम ना, जो बड़ी से बड़ी कंपनी वो देती है आप $4000 आपके प्राइज़ मनी देती है, दैट्स अबाउट लाइक 12 टू 11 टू 12 था लाख पीकेआर पाकिस्तानी रुपीज़ में। सो होप सो यू गॉट माय पॉइंट एंड इसकी सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो, यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ लाइक कोई जॉब आपको करने की ज़रूरत है, जस्ट आप ऑनलाइन लैपटॉप एंड इंटरनेट ये चीज़ें एंड यू कैन ईज़िली वर्क ऑन इट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या-क्या इसमें चाहिए, आपने वेब फंडामेंटल देखें, अगर आप वेबसाइट पे कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए एचटीटीपी क्या होता है, ठीक है? और एचटीटीपी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स क्या होता है? कॉमन वल्नरेबिलिटीज़ आपको दिख रही हैं, ठीक है? वेस्प जो है वो कॉमन वल्नरेबिलिटीज़ की लिस्ट देता है, तो वो आपने चेक करनी है, उस पे प्रैक्टिस करना है कि वो देखें ये तो हर साल ना ऐसे बग्स का लिस्ट देता है जो आपके हर साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, रिकॉन मीन्स लाइक इसमें है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है? बर्बसूट बगसूट जो है मोस्टली आपकी वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग में ना वीपीएम इसको कह लेते हैं, या बग बाउंटी, मोस्टली बग बाउंटी और वेब पेनिट्रेशन में कोई खास फ़र्क नहीं है, लेकिन बग बाउंटी में आप वेबसाइट्स के लिए करते रहते हो, पेनिट्रेशन टेस्टिंग में भी आप वेबसाइट्स के लिए करते हो, बट वहाँ पे एक होता है कि आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग में ना एक लीगल वेबसाइट चाहिए, ठीक है? वो आपसे बंदा आएगा, क्लाइंट बात करेगा, आप उसकी वेबसाइट लोगे, परमिशन लोगे एंड वर्क ऑन इट। लेकिन बग बाउंटी पे क्या होता है कि आपको बहुत सारी वेबसाइट लिस्टेड होती हैं, अपनी मर्ज़ी से ढूँढ सकते हो, कोई आप यानी किसी इंसान को ख़ास आके ज़रूरत नहीं है आपको कोई लिस्ट देने की। उसके बाद अगर रियल वेबसाइट पे टेस्ट कर सकते हैं, लीगल है, ठीक है। दूसरा बग बाउंटी प्लेटफ़ॉर्म पे रजिस्टर कर सकते हैं, कि मैं आपको वही बात की कि बग बाउंटी आपका में यानी यहाँ पे ब डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म आपको मिलते हैं, वहाँ पे आप ये कर सकते हैं। फर्स्ट 10 टू 20 बग फाइंड करो पेशेंस से, यानी ईज़िली आपने 10-20 फाइंड करने, ताकि आपका एक किस्म का पेशेंस बने, क्योंकि इसमें पेशेंस की बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है। और कम्युनिटी से आपने कनेक्ट रहना है, जो-जो चीज़ें आप मतलब लर्न करेंगे उससे बहुत काफ़ी सारी चीज़ें। उसके अलावा नेक्स्ट अगर देखें तो इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशंस आ गई हैं। मेरे ख्याल से सबसे जो इंपॉर्टेंट है, बेस्ट है यहाँ पे, दैट इज़ पोर्टस्पीकर, टोटली फ्री है, ठीक है? पोर्टस्पीकर पे आपको तकरीबन कोई 254 लैब्स मिल जाती हैं, ठीक है? 254 लैब्स जो हैं वो सारी वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग के हिसाब से या बग बाउंटी के हिसाब से, यानी वो अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी डिफरेंट काइंड्स ऑफ बग्स की, ठीक है? देखिए न्यू बग्स तो आते रहते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी एक्जिस्टेड हैं वो भी काफ़ी सारे रिपीट होते रहते हैं, तो वहाँ से आप सीख पाओगे। ट्राईहैक में बग बाउंटी पाथ है, इसके अलावा इंटीग्रिटी अकेडमी, हैकर1 01, ओसन सर्टिफिकेशंस हैं कुछ, और सीईएचए ऑप्शनल है, ये काफ़ी महँगा, आपको तकरीबन ये $500 का पड़ेगा, ये काफ़ी महँगा है और इसकी डिमांड तो है, लेकिन ये टोटली थ्योरी बेस्ड पेपर है, तो इसका कोई ख़ास मैं अभी रिकमेंड नहीं करूँगा बिगिनर लेवल पे, क्योंकि हम एंट्री लेवल पे देख रहे हैं, तो आई वोंट रिकमेंड दिस थिंग। यहाँ पे आपको सोर्सेज़ के नाम भी दिए हुए हैं कि आपको ये कोर्सेज़ कहाँ पे मिलेंगे। सो होप सो यू गॉट माय पॉइंट एंड मूव करते हैं नेक्स्ट। रिक्वायर्ड स्किल्स मैंने ऑलरेडी बता दी, तो उनको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। सो कम से कम टाइम आपको 44 से 8 मंथ लगेगा, और 2 मंथ आपको लगेंगे एक अच्छी इनकम इनकम के लिए, कंसिस्टेंट अच्छी इनकम के लिए जनरेट करने के लिए आपको 2 ईयर्स लगेंगे कम से कम, ठीक है? इतना एक्सपीरियंस आपका लगेगा, बट सीखने में इट्स हार्डली लाइक टेक्स अबाउट 4 टू 8 मंथ्स, ठीक है? जो हमारा पेनिट्रेशन टेस्टिंग वो भी तकरीबन इससे मिलता-जुलता है, बस 90-20 का फ़र्क है। ओके, ये तो हो गया आपके पास सारे जितने भी थे मैंने आपको बताए। एंट्री लेवल कौन सा है? सिक्योरिटी एनालिस्ट, इसके अलावा है जी आपके पास बग बाउंटी हंटर, ठीक है? ये 2 ही हैं, ओके। तो ये 2 जो हैं आपके पास आ गए इस एंट्री लेवल पे। अब बात करते हैं हम मिड लेवल की। तो मिड लेवल जो है हमारे पास यहाँ पे आया था पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जो कि मेरी मतलब पर्सनल लाइक फील्ड है एंड आई एम आल्सो वर्किंग ऑन इट। इसमें ना फिर फर्दर ब्रांचेज़ आ जाती हैं, लाइक ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग है ना, ये आप वेब की भी कर सकते हो, ठीक है? ऐप की भी कर सकते हो, नेटवर्क की भी कर सकते हो, क्लाउड की भी कर सकते हो। आजकल एआई है, तो एआई में भी पेन टेस्टिंग आप कर सकते हो। तो इसकी फर्दर भी ब्रांचेज़ हैं, बट आई एम करंटली वर्किंग ऑन वेब, ठीक है? वेबसाइट की पेनिट्रेशन हम टेस्टिंग करते हैं। कितनी सैलरी से रेंज अबाउट 8 लाख टू 12 लाख पीकेआर, ठीक है? और डिमांड, मार्केट डिमांड बहुत अच्छी है। आज के टाइम पे अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो उसकी मार्केट डिमांड बहुत अच्छी है, ठीक है? और इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें, बात करें इसकी क्या-क्या चीज़ें आपको स्किल सीखनी पड़ेंगी, इंपॉर्टेंट है। देखिए वेब फंडामेंटल जो हमने उसमें भी किए थे, इसमें भी आपने करने हैं, ठीक है? ओएस टॉप 10 वो हमने उसमें भी देखे थे, उसमें मतलब जस्ट ओएस मेंशन था, बट इसमें ओएस टॉप 10 करके बताया हुआ है। एसक्यूएल इंजेक्शन, एक्सएसएस, सीआरएस, ये प्रैक्टिकल करो तो ये सारे जितने भी ओएस में ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं, और अगर आप पर जो पोर्ट्स फिगर है ना, उसकी सारी लैब्स कर लेते हैं, तो ये चीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी, आप सारे लैब्स कवर कर लोगे।
बर्फ सूट वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है। पोर्ट्स वगैरह की लैम्प्स कंप्लीट करो 100%, ठीक है, तो आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। रियल एप्लीकेशंस पे वेबसाइट पे टेस्ट करो, डिटेल रिपोर्ट लिखनी है आपने कि देखिए अब बग बाउंटी में क्या था, उसमें भी ये एक चीज़ जो मिसिंग थी दैट इज़ कि आपने वहाँ पे भी रिपोर्ट लिखनी है। आपने कोई बग ढूँढ तो लिया बट आप उसको कंपनी को रिपोर्ट कैसे करें, देन यू हैव टू राइट अ बग रिपोर्ट। वो प्रोफेशनल होता है और काफ़ी डिटेल्ड होता है, लेकिन इट्स इक्वली इम्पोर्टेंट लाइक जो है बग ढूँढना। बग अगर ढूँढते हैं उसमें 50% एफर्ट होती है, देन यू विल हैव टू पुट 50% एफर्ट इन दैट एज़ वेल टू। ओके, उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं हम यहाँ पे ज़रा एंड डिस्कस द नेक्स्ट थिंग। इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशंस आपके पास कौन सी आ जाएंगी? इट्स लाइक CH वो आ गया, इसको रिपीट नहीं करेंगे, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट एज वेल। इंपॉर्टेंट है बट बिगनर लेवल पे या मिड लेवल पे रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। ट्राई हैक में वेब सिक्योरिटी पाती है, ठीक रहेगा आपके लिए, ये बेनिफिट बहुत ज़बरदस्त है। पर्सनली मैं रिकमेंड करता हूँ ट्राई हैक में से जितनी भी आप सर्टिफिकेशन कर सकते हो, गो फॉर इट एज वेल। पोर्ट्स वगैरह ये टोटली फ्री है ऑलरेडी। अवैस ये काफ़ी महंगा आपको पड़ेगा, इट्स अबाउट $2,000-3,000 पर सर्टिफिकेट। ई लर्निंग सिक्योरिटी EGPT ये भी तकरीबन आपको पड़ जाएगा $300 समथिंग। एक्सपेंसिव है बट अगर आप अवेल कर सकते हैं तो गो फॉर दैट एज वेल। अगर पेंटेशन टेस्टिंग में मैं सर्टिफिकेशन की बात करूँ कि अगर अच्छा सर्टिफिकेट है तो एक THM है यानी ट्राई हैक में। इसके अलावा दूसरा आप ई लर्निंग EGPT जिसको हम कहते हैं अभी लास्ट में हमने कंप्लीट किया, दैट इज ई सिक्योरिटी से EGPT का जो कोर्स है। ये दोनों आपको करने चाहिए अगर आप इसमें सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं तो। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट स्किल्स जो ऑलरेडी हमने मेंशन कर दी, नो नीड फॉर गो फॉर दैट। नेक्स्ट हमारे पास है क्राउड इंजीनियर, सिक्योरिटी इंजीनियर, ठीक है। 852 से 13 लाख, डिमांड 92%, मेट्रो पेनिट्रेशन टेस्टिंग से ज़्यादा है। देखिए आज के जितनी भी वेबसाइट्स है ना, जितनी भी वेबसाइट आपके जहन में आती हैं, ऑल वर्क्स ऑन क्लाउड, ऑनलाइन स्टोरेज पे रन करती हैं। गूगल हो गया, फेसबुक, मेटा, लाइक व्हाट्सएप, ईच एंड एवरी ऐप रन ऑन क्लाउड। तो डेफिनेटली क्लाउड की टेस्टिंग होगी, क्लाउड की सेटअप, क्लाउड सेटअप करना है, टेस्ट करना है, बहुत सारे ऐसे काम है जो कि क्लाउड पे काम आता है, ठीक है। AWS एक फेमस क्लाउड है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करता है। एज्योर है, GCP है, तो इन सब की टेस्टिंग होती है, इन पे बहुत सारी वेबसाइट वो करने होते हैं, तो मतलब इट्स अ डिटेल्ड फील्ड, ठीक है। एंड लेट्स टॉक अबाउट द लाइक इसमें आपके पास आ जाएंगे कि आपने क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ी। डेफिनेटली अगर आपने AWS पे काम करना है तो उसके आपको फंडामेंटल आनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्लाउड आर्किटेक्चर समझना है आपको कि भाई क्लाउड का वर्किंग किस तरह होती है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट IAM मास्टर करनी पड़ेगी आपको क्लाउड में अगर आप आना चाहते हैं। इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। क्लाउड स्पेसिफिक थ्रेड जितनी भी हैं, जितनी भी आप देखें ना, हमने ऊपर वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग देखा तो जो स्पोर्ट्स वगैरह उसमें बहुत सारी वेब जो बग्स हैं वो किससे रिलेटेड हैं, वो वेबसाइट रिलेटेड है। इसी तरह आपने क्लाउड रिलेटेड देखने के क्लाउड रिलेटेड फेमस जो बग्स हैं वो कौन कौन से हैं या एरर कौन कौन से हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर या कोड टू लर्न ये आपने देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। रियल क्लाउड लैब्स आपने प्रैक्टिस करनी है तो यू कैन लाइक बी एलिजिबल फॉर वर्किंग इन दिस फील्ड एज वेल, ठीक है। सर्टिफिकेशंस की अगर बात करें, डेफिनेटली क्लाउड होगा तो AWS अज़्योर वगैरह इनकी आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। क्लाउड AWS का आ गया, ठीक है, इसमें अज़्योर का क्लाउड इसका भी पाथ है आपके पास अवेलेबल है। ये आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगा बट दैट्स अ गुड ऑप्शन टू एज वेल। क्लाउड सिक्योरिटी ये भी ज़बरदस्त है। पहले आपने फंडामेंटल के लिए स्टार्टिंग के लिए आपने इसी को प्रैक्टिस वो करना है, इसको यूज़ करना है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ कम से कम टाइम आपको 12 टू 18 मंथ लग गया तो तकरीबन 2 से 2.5 साल, 1 से 1.5 साल आपको लगेगा कम से कम इसको कवर करने में। इट्स लाइक वास्ट फील्ड। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एथिकल हैकर, ठीक है, इसको हम CH कहते हैं। एंड 9 लाख से 14 लाख इसकी सैलरी है, ठीक है, 85% होता है ये, और यानी इसकी डिमांड है। एंड द थिंग दैट इज़ कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। देखिए नेटवर्किंग है, दैट इज़ द कोर। ये आप जिसमें जाएंगे तो ये आपको ज़रूरी करनी पड़ेगी। वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटीज़ वेबसाइट की, ठीक है। और इसके अलावा नेटवर्क सिक्योरिटी टेस्टिंग आपको आनी चाहिए, वायरलेस सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी, इसी एग्जाम आपको देना इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। हैंड्स ऑन लैब जरूरी है। आपने देखा यहाँ पे जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग है और बग बाउंटी है, इनमें क्या फ़र्क था इन दोनों में? बाकी सारी चीज़ें सेम थी बट यहाँ पे कुछ चीज़ें इसमें सेपरेट आ गई, ये वाली, ठीक है। तो यही का यहाँ पे फ़र्क आ जाता है कि भई आपको नेटवर्क सिक्योर टेस्ट भी करना आना चाहिए, वाई-फाई लगाओ, ब्लूटूथ लगाओ, उसको टेस्ट करना भी आना चाहिए, तो ये ओवरऑल फ़ील्ड है। इसमें ये सारी ब्रांचेज़ आ जाती हैं। ये नहीं अगर एक एथिकल हैकर एक कंपनी ने रखा हुआ है तो क्या करेगा, वायरलेस की भी टेस्टिंग भी करेगा, वेबसाइट की टेस्टिंग भी करेगा, क्रिप्टोग्राफिक बेसिक भी करेगा, यानी अगर कहीं पे क्रिप्टो एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन की ज़रूरत है क्रिप्टोग्राफी की, देन वो भी ये चीज़ हैंडल करेगा। सो दैट्स ऑल रिगार्डिंग दैट। एंड को इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेशन की अगर हम बात करें, देन यू हैव CEH। यहाँ पे CH करना कंपलसरी होगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ये एथिकल हैकिंग है। यहाँ पे इसमें लाइक इस आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। CH प्रैक्टिकल एक ही बात है, ठीक है। और ट्राई हैकमी का पाथ हो गया, कंप्यूटर सिक्योरिटी का एक्सपेंसिव है बट दैट अ गुड ऑप्शन टू एज वेल। जैक सिक्योरिटी आई, इसकी मुझे फीस का नहीं पता बट दैट्स अ गुड रेपुटेटेड लाइक जो है कंपनी है जो आपको सर्टिफिकेट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, सॉफ्टवेयर लर्निंग। EGPT हो गया तो इसमें भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगर इसकी बात करें नेक्स्ट टाइमलाइन की, टेक अबाउट 12 टू 20 मंथ, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है। वेब सिक्योरिटी एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट, ठीक है,
अब ये अगर मैं कहूँ तो इट्स वर्क लाइक इट्स अ पेनिट्रेशन टेस्टिंग की एडवांस फॉर्म है, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, अगर हम बात करें देखें 7 to 10 लाख इसकी है डिमांड 82%। अगर हम देखें करियर रोल्स की या स्किल्स के आपको क्या क्या चाहिए होंगे, देन यू विल हैव टू वेब टेक्नोलॉजी जो पहले भी हमने की हुई थी। ठीक है, इसके अलावा अवेस्ट टॉप 10 आपको आना चाहिए, एसक्यूएल इंजेक्शन, ये सारे अटैक जो है आपको पता होना चाहिए, ये सारे पोर्ट स्पीकर भी आप कवर कर लोगे। ठीक है, ऑथेंटिकेशन अथराइजेशन ये भी अटैक आ जाता है, पर इसमें अगर आपकी वेबसाइट कोई ऐसी है जिसमें ऑथेंटिकेशन अथराइजेशन है तो वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग में भी ये चीज़ आप करते हो। सो इट्स नॉट देयर इज डिफरेंस बिटवीन दैम। एपीआई सिक्योरिटी भी आपको आनी चाहिए। देखें एपीआई सिक्योरिटी वहाँ पे नहीं थी, उसके लिए अगर आपने एपीआई सिक्योरिटी करनी थी वहाँ पे एक सेपरेट फील्ड आ जाती है एपीआई पेन टेस्टिंग। ठीक है, यानी एपीआई की पेन टेस्टिंग अलग से होती है, बट इसमें जो है आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे इकट्ठी करनी पड़ेंगी। ठीक है, पोर्ट्स वगैरह 100% आपको कंप्लीट करना पड़ेगा और मोस्टली आपकी ये चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएंगी। ओके, मूव ऑन करते हैं जी। कुछ सर्टिफिकेशन देखें, पार्ट पोर्ट्स वगैरह का नाम आ गया, डेफिनेटली इसकी आपको सारी सर्टिफिकेशन करनी पड़ेंगी, सॉरी लैब्स करने पड़ेंगे। 254 या 274 समथिंग लैब्स हैं। ठीक है, ट्राई में एक्मी का वेब सिक्योरिटी पाथ बहुत ज़बरदस्त रहेगा। अवेस्ट सर्टिफाइड ये एक्सपेंसिव है बट दैट्स अ गुड ऑप्शन टू। अगर ये आपका देखें ये हो जाता है ना तो तकरीबन हर फील्ड में ये चाहिए है। ठीक है, और डिमांड करते हैं, ये है टोटल थ्योरी बेस, एमसीक्यू बेस होगा, थोड़ी बहुत थ्योरी है तो इसमें खास प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, तो लेकिन ये है कि एमसीक्यूज़ वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ईडब्ल्यूपीटी ये ई-लर्न सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, वेब पेनिट्रेशन टेस्टर। ठीक है, ट्राई हैकमी का ओएस टॉप 10 ये भी आप करोगे तो दैट्स अ गुड इंपोर्टेंट ऑप्शन एज़ वेल। ओके, उसके बाद अगर हम इसका टाइम स्पेन की बात करें, टेक अबाउट लाइक 10 टू 16 मंथ। ठीक है, तो इतना आप टाइम कम से कम आपको इसमें टाइम लग गया। तो इसके बाद आपके पास आ जाता है दैट इज़ द लास्ट ऑप्शन, सिक्योरिटी इंजीनियर। ठीक है, इसकी अगर हम रेंज की बात करें अबाउट 721 11 लाख। ठीक है, 88% ये इसकी डिमांड थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल सिक्योरिटी को संभाल रहा होता है, जो भी आपकी कंपनी है उसकी ओवरऑल सिक्योरिटी को संभाल रहा होता है। अब सिक्योरिटी है डेफिनेटली उसमें वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ऐप्स, सिस्टम वगैरह सब कुछ चीज़ें आपने मैनेज करनी है। उसमें नेटवर्किंग की एडवांस आपको आनी चाहिए, फायरवॉल वगैरह आप सेटअप करना आना चाहिए, आईडीएस, आईपीएस, वीपीएन एन्क्रिप्शन, नेटवर्क वगैरह। ठीक है, डिवाइसेस कोई अगर आपका सीसीटीवी लगा हुआ है वो सेट करना है, लाइक कोई राउटर, मॉडेम एटसेट्रा, देन उसके लिए भी आपको काम करना पड़ेगा। हैंड्स ऑन लैम्स आपको यहाँ पे करनी पड़ेंगी। ओके, इसके अलावा अगर हम सर्टिफिकेशंस की बात करें तो लाइक वी हैव द सर्टिफिकेशंस वेयर इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशंस आर लाइक सीसीए, सिस्को सीसीएनए सिक्योरिटी। ठीक है, पालो अल्टो नेटवर्क्स पीएसवीसी एनएससी। ठीक है, बट ये इसका एक्सपेंसिव है बट गुड ऑप्शन टू ट्राई, ये आपको ज़्यादा ज़रूर ट्राई करना चाहिए। फोर्टनेट का भी करना चाहिए। जैक का मुझे नहीं आइडिया डायरेक्ट, बट ये मैंने आपसे वो सब शेयर कर रहा हूँ जिनके जो रिपीटेड है। ठीक है, ये सारे तो यहाँ पे कवर हो गया एंड टेक अबाउट टाइम 14 to 22 मंथ, बिकॉज ये एडवांस फील्ड है और इसमें आपको एक एडवांस रोल चाहिए मिलता है। तो डेफिनेटली आप इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड हो, आप पूरी वेबसाइट, ये पूरी कंपनी की सिक्योरिटी है वो आप पे लाई कर रही है। सो इसके अलावा लास्ट यहाँ पे आ जाता है वो सेकंड लास्ट था, ये लास्ट है, डिजिटल फोरेंसिक। अब ये इसमें ये था, देखें एक वेबसाइट है एंड देयर अटैकर कम्स, उस पर अटैक करता है। ठीक है, उसके बाद वो वापस चला जाता है एंड देन यू आर द डिजिटल फोरेंसिक, जिसको हम DFIR कहते हैं, डिजिटल फोरेंसिक इंसिडेंट रिस्पॉन्स। आप क्या करते हो, आप इस पे जाते हो, जाके सारे डिजिटल फोरेंसिक, देखिए फोरेंसिक का क्या मतलब होता है, मतलब ये कि शवाहिद इकट्ठे करना, लाइक फुटपाथ फुटप्रिंट्स इकट्ठे करना, जो पर्सन आया था उसने क्या क्या किया, कोई ऐप डिलीट किया, इंस्टॉल किया, एक्सेट्रा ईच एवरीथिंग। ठीक है, इसको डिजिटल ऑनलाइन है तो इसको डिजिटल कहते हैं। दूसरा IR का मतलब ये इंसिडेंट रिस्पॉन्स, फिर के वो क्या करता है, वो एक प्लान बनाता है, चेकलिस्ट बनाता है कि भाई अब ये इसने अटैक किया, अब हम इस पर अटैक करते हैं एंड सारा वो एक प्रोसीजर बनाता है। इसमें क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी एंड द स्किल्स यू विल रिक्वायर इन दिस, जिसमें आपके पास सबसे पहले फोरेंसिक की आपने फंडामेंटल सीखनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, अगर आपके पास इमेज है तो उससे कैसे डाटा निकालना है, कोई उसने ऐप डाउनलोड किया तो उसको कैसे इसको रिवर्स इंजीनियर करना है, कोई उसमें डॉक्यूमेंट छोड़ के गया तो उसको वो कैसे चेक करना है। ठीक है, तो वो एक डिटेल वर्किंग हो जाएगी। एविडेंस आपने हैंडलिंग करनी है आपको। ठीक है, फोरेंसिक टूल्स इन केस FTK आपने यूज़ करना है। लिनक्स फाइल सिस्टम आना चाहिए आपको। देखें अगर आपने लिनक्स पे अटैक किया डेफिनेटली वहाँ पे उसको आपने उसकी सारी सिक्योरिटी चेक करनी होगी। मेमोरी फोरेंसिक, यानी देखें जब भी कोई हैकर आता है अपना कोई सबूत छोड़े ना छोड़े, मेमोरी में वो एक अपना किस्म का डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ जाता है, तो वो आपको निकालना आना चाहिए। नेटवर्क फोरेंसिक, नेटवर्क में देखें अगर वो आया और गया, एक बंदा अगर घर में घुसा डेफिनेटली वो किसी ना किसी दरवाजे से, डोर से आया होगा, विंडो से आया होगा, तो वहाँ पे कोई टूटने का निशान कोई ऐसा, तो ये चीज़ें आ जाती हैं आपके पास नेटवर्क में। तो नेटवर्क इस लाइक का एंट्री पॉइंट, कि आप सेंटर भी होते हो एग्जिट भी होते हो, तो वहाँ से आपको उसकी कमियां कोताहियां पता चल जाती हैं कि कहाँ से आया था, कैसे आया था, इच एंड एवरीथिंग। चेन ऑफ कस्टडी, कि भाई यहाँ पे एंटर आया हुआ, कहाँ से एंटर हुआ, कि यहाँ पे एक वीक पॉइंट था, वो यहाँ से एंटर हुआ, फिर उसे करते करते वो मेन सर्वर तक पहुँच गया। तो दैट इज द चेन वर्किंग ऑफ होल सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं एंड इसमें सर्टिफिकेट आपके पास कौन सा जा का इंपॉर्टेंट होगा, कंप्यूटिया का एक्सपेंसिव है, ये मस्ट मैं कहूँगा, और इसमें ये आपके पास भी मस्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं लाइक द थिंग दैट इज ओके, इसमें आपको 12 to 18 मंथ आपको लग जाएंगे कम से कम इसमें। सो दैट्स द एंट्री रोल्स, सॉरी मिड लेवल रोल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एंट्री रोल्स, सॉरी सीनियर लेवल। इसमें आप आई थिंक आपके पास आपको मिलेंगे 2 ही स्किल्स हैं। ठीक है, लाइक यस,
2 है, सबसे पहले आपके पास इंसिडेंट रिस्पॉन्स मैनेजर और ये बहुत ही एडवांस्ड होता है। तो सैलरी रेंज आप देख सकते हैं इट्स अबाउट लाइक 12 टू 20 लाख, ठीक है, 78% डिमांड है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी